ओके, इसको देखो। ये वाला मुझे यहीं पे मिला इस ट्रेन ट्रैक पर, और ये वाला मैं घर से लेकर के आया हूँ एक बीच से। और इसको देखो, ये देखने में कितना स्मूथ लग रहा है, और इस स्मूथ रॉक को यहाँ पे यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर तुम ये वाले स्मूथ रॉक को लेकर के एक वर्किंग रेलवे लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो दुनिया की हर एक रेलवे इसको रिजेक्ट कर देगी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डिसीजन किसने लिया, और अगर तुम ये रूल ब्रेक कर दो तो एक्चुअल में क्या होगा। और क्यों 100 साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद नेब्रास्का के रेलवे ट्रैक से लेकर के इंडिया के रेलवे ट्रैक तक इतने अलग अलग रेलवेज में भी यही सेम तरह के पत्थर और सेम रूल क्यों फॉलो होते हैं। तो मैं इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से सब कोई स्टार्ट करता है। मैं इस वीडियो पे रिसर्च करने से पहले 4 लोगों से पूछा और सबका आंसर सेम था। गोल पत्थर आसानी से रोल हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े यानी कि शार्प किनारे वाले पत्थर एक दूसरे में फंस जाते हैं। बस यही। जितने लोगों से मैंने पूछा सभी लोगों ने मुझे यही आंसर दिया, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप स्मूथ रॉक को रोल करने की कोशिश करो तो वो बहुत ईजिली रोल हो जाता है, लेकिन वहीं पर आप टेढ़े मेढ़े पत्थर को रोल करने की कोशिश करो तो वो ईजिली रोल नहीं होता है। लेकिन जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक एक्चुअल इंजीनियरिंग रिसर्च का एक पीस मिला जो बेसिकली इसी एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट को रन कर रहे थे, लेकिन एक रियल स्केल पर। और इसका रिजल्ट वो नहीं था जो आप सोच रहे हो। राउंडेड बैलस्ट एंगुलर बैलस्ट के कंपैरिजन में कम धंस रहे थे और उनका डिफॉर्मेशन भी बहुत कम था। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम लोगों का मानना था कि एंगुलर स्टोन ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, और एजेस उसके बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। लेकिन इस टेस्ट में जिसको हम लोग रॉन्ग शेप बोल रहे थे, यानी कि राउंडेड बैलस्ट, वो बेटर परफॉर्म कर दिए। तो अगर एंगुलर रॉक ऑटोमेटिकली विनर नहीं है तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर राउंडेड स्टोन इस टेस्ट में बेटर परफॉर्म कर सकता है तो दुनिया भर की रेलवे अभी भी एंगुलर बैलस्ट को ही क्यों यूज करती है? हर जगह इतना स्ट्रिक्ट रूल क्यों है कि बैलस्ट का शेप ऐसा ही होना चाहिए? इसका आंसर एक सिंपल नंबर में छुपा हुआ है जिसको इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कहते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर आपके पास स्टोन का पाइल है और आप उसको साइड से पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो जो पाइल है वो कितनी आसानी से रोल हो जाता है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल यही बताता है। अब यहाँ पे जो हम लोग के पास क्रस्ट होता है, यानी कि जो टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं, उनका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल अराउंड 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक होता है। लेकिन जो यहाँ पे स्मूथ राउंडेड जो ग्रेवल्स होते हैं या फिर जो हम लोग का सैंड होता है, उनका जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है वो जनरली 28 से 34 डिग्री के आसपास होता है। मतलब रफली 10 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। पहली बार सुनने में ये 10 डिग्री बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन अगर आप एक सेकेंड के लिए सोचो कि इसके ऊपर से एक्चुअली गुजर क्या रहा है, इसके ऊपर से कोई छोटा मोटा कार नहीं गुजर रहा है, एक ट्रेन गुजर रहा है, एक लोडेड ट्रेन गुजर रहा है। और वो ट्रेन केवल खड़ा नहीं रहता है, वो मूव करता है, एक्सेलरेट करता है और ब्रेक भी लगाता है। और जब ट्रेन ट्रैक पर मूव करता है तो बैलेंस के ऊपर केवल फोर्स ऊपर से ही नहीं लगता है, बल्कि वो फोर्स साइडवेज भी लगता है। और जब फोर्स साइडवेज लगता है तो यहाँ पे जो हम लोग का टेढ़ा मेढ़ा यानी कि जो एंगुलर बैलेस्ट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। उनके रफ सरफेस और इरेगुलर शेप की वजह से वो इतनी आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते हैं, और रेलवे ट्रैक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा यहाँ पे कंप्यूटर सिमुलेशन वाला टेस्ट याद करो जिसमें एंगुलर स्टोन नीचे की तरफ धंस जा रहा था, लेकिन जो राउंडेड स्टोन थे वो कम धंस रहे थे। लेकिन एंगुलर स्टोन का फ़ायदा तब दिखता है जब उसके ऊपर फोर्स सीधे नीचे की तरफ नहीं पड़ता है बल्कि साइडवेज की तरफ पड़ता है। तब वहाँ पे एंगुलर स्टोन अपनी रफ और टेढ़ी मेढ़ी शेप की वजह से एक दूसरे के अगेंस्ट ज़्यादा पकड़ बनाते हैं, इसीलिए उनका साइड में खिसकना मुश्किल होता है और वो साइड की तरफ जल्दी रोल नहीं होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये देखो, जब मैं सर्च कर रहा था कि एंगुलर स्टोन सबसे पहले कब यूज़ हुआ था रेलवे में, मुझे लगा था कि शायद इसका ओरिजिन किसी 1850 की इंजीनियरिंग कमेटी से हुआ होगा। मतलब कुछ रेलवे इंजीनियर बैठे होंगे, रिसर्च किए होंगे, टेस्ट किए होंगे और फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ट्रैक के नीचे सिर्फ एंगुलर ब्रोकन स्टोन ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। एक्चुअली ये आइडिया रेलवे से भी पुराना है। ये आइडिया सबसे पहले रोड में यूज़ हुआ था एक स्कॉटिश इंजीनियर के थ्रू, जॉन ल्यूडन मैकडम। उन्होंने ब्रिटेन की रोड पर पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर तुम छोटे ब्रोकन एंगुलर स्टोन को केयरफुली यूज़ करो तो वो रिपीटेड ट्रैफिक के नीचे एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सरफेस बना सकते हैं। यही सेम चीज़ रेलवे में भी होता है, लेकिन रेलवे ने ये फिजिक्स डिस्कवर नहीं किया, उन्होंने बस ऑलरेडी प्रूवन आइडिया को इनहेरिट कर लिया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिला, रेलवे ने इस आइडिया को हर जगह पर इमीडिएटली अडॉप्ट नहीं किया।
एक्चुअली इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेलवे ने जब इमीडिएटली ब्रोकन बैलेस्ट को अडॉप्ट नहीं किया तो इसके पहले वो क्या यूज़ करते थे। ये देखो, ये है नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड। ये पूरा रीजन ग्रेनाइट कंट्री के लिए फेमस है। मतलब यहाँ पे ग्रेनाइट के क्वेरीज जगह जगह पर हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस रॉक को हम लोग पूरे वीडियो में करेक्ट बोल रहे थे, यानी कि सही बोल रहे थे, एंगुलर ब्रोकन स्टोन, वो लिटरली इसी ग्राउंड के अंदर अवेलेबल था। अब अगर हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाएं तो रेलवे को यही मटेरियल यूज करना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। डेकेड तक, मिड 90s तक डी साइड रेलवे रिवर, ग्रेवल और सैंड पर चलती रही। एग्जैक्टली वही टाइप के मटेरियल जो इजिली रोल और स्लाइड हो जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये काम कर रहा था, ट्रेन चल रही थी, सब कुछ अच्छे से ऑपरेट हो रहा था, सिस्टम भी काम कर रहा था। और यहीं पे मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ा जो ऑनेस्टली मैं इस वीडियो की शुरुआत में सोच भी नहीं रहा था। अगर एक राउंड ग्रेवल एक रियल रेलवे पर इतने लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं तो एंगुलर स्टोन का जरूरत क्यों पड़ा? और इसका सिंपल आंसर मुझे ये मिला, अगर एक चीप लोकल मटेरियल रेलवे को डेकेड तक चला सकता है तो कंपनी उसे रिप्लेस करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करेगी। और अर्ली रेलवे में यही एग्जैक्ट हुआ। जहाँ पे राउंड ग्रेवल्स मिल रहे थे वहाँ पे राउंड ग्रेवल यूज़ हुआ, जहाँ पर सैंड अवेलेबल थे वहाँ पे सैंड यूज़ हुआ। और एंगुलर क्रस्ड स्टोन तभी स्टैंडर्ड बनने लगा जब रेलवे इंडस्ट्री को ग्रेजुअली ये समझ आया कि लॉन्ग टर्म में ट्रैक को सिर्फ ट्रेन का वेट नहीं बल्कि उसकी शेप और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी होती है। और ये स्टैंडर्ड मुझे अरीमा में दिखा, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ अमेरिका में रेलवे इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड सेट करती है। और यहाँ क्लियरली लिखा है कि बैलेस्ट हार्ड और डेंस होना चाहिए और उनका पार्टिकल स्ट्रक्चर एंगुलर होना चाहिए, मतलब शार्प कॉर्नर्स होने चाहिए और रफली क्यूबिकल होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट होता है। क्रस्ट बैलेस्ट के सैंपल में वेट के हिसाब से कम 75% पार्टिकल ऐसे होने चाहिए जिनमें 2 या उससे ज़्यादा फ्रैक्चर्ड फेसेस हों, और 98% पार्टिकल में कम से कम एक फ्रैक्चर्ड फेस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सैंपल्स को लेबोरेटरी लाया जाता है, वहाँ पे स्टोन को एग्जामिन किया जाता है, उनकी शेप और फ्रैक्चर फेसेस को चेक किया जाता है। अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज मीट होता है तभी वो सैंपल पास होते हैं, अगर नहीं होता है तो वो फेल हो जाते हैं। अब इंडियन रेलवे का स्पेसिफिकेशन देखो तो यहाँ भी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इंडियन रेलवे के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैलेस्ट क्यूबिकल शेप का होना चाहिए और उनकी एजेस और कॉर्नर एंगुलर होने चाहिए। इंडिविजुअल स्टोन में जनरली फ्लैट फेस भी होना चाहिए और एक स्टोन में 2 से ज़्यादा राउंडेड या फिर सब राउंडेड फेसेस नहीं होने चाहिए। यानी कि इंडिया में भी रूल काफ़ी सेम है और यही सेम टाइप के रूल यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह मिलेगा। तो यहाँ तक आते आते आपको एक बात समझ आ गया होगा कि एंगुलर स्टोन हर तरफ से परफेक्ट है। लेकिन जब मैं एक्चुअल ट्रैक से निकले हुए स्टोन को ध्यान से देखना स्टार्ट किया तो ये देखो, इसके एजेस को देखो। ये पीस कुछ टाइम से एक्चुअल रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर से रियल ट्रेन पास हुए हैं, कई बार पास हुए हैं। और अब इस पत्थर को इससे कंपेयर करो, ये वाला बिल्कुल अभी शायद फ्रेश है, ये अभी रिसेंटली क्वेरी से आया है, ये बिल्कुल शार्प है, इसका कॉर्नर ऑलमोस्ट एग्रेसिव लग रहा है। इन दोनों को साइड बाय साइड देखो, पुराना वाला राउंड तो नहीं है लेकिन इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से सॉफ्टर हो गए हैं। और ये डिफरेंस देखने में छोटा लग सकता है लेकिन ये इस स्टोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि एंगुलर स्टोन का सबसे बड़ा एडवांटेज उनका एज यानी कि उनका कॉर्नर होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका कॉर्नर घिस जाता है और इसके बारे में रेलवे इंडस्ट्री डेकेड से जानती है। मुझे एक पेटेंट मिला जो 2012 में फाइल हुआ था और उसमें अनबाउंड स्टोन बैलेस्ट के प्रोग्रेसिव फेलियर को डिस्क्राइब करते वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन यूज किया गया था। यहाँ पे लिखा था कि रेलवे ने 170 से भी ज्यादा टाइम से इसी प्रॉब्लम के साथ डील किया है। यानी कि उनका रूल बिल्कुल सिंपल है, बैलेस्ट को यूज करो, उसे घिस जाने दो, फिर उसको मेंटेन करो, क्लीन करो और रिप्लेस करो। तो यहाँ पे एंड गेम क्या है, अगर एंगुलर स्टोन घिसते हैं और उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है तो हम कुछ और यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग में परफेक्ट मटेरियल नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी यूज कर लो वो आज नहीं तो कल खराब हो ही जाएंगे, बिल्कुल इस पत्थर की तरह। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।